जब भी हम स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहले हमें अलग अलग तरह के पैटर्न्स और स्ट्रेटजीज से सामना करना पड़ता है। कई नए ट्रेडर्स को लगता है कि अगर उन्होंने हर एक पैटर्न याद कर लिया तो मार्केट में एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेकिन सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट में 100 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न बताए जाते हैं और उन्हें सबको रट लेना ना तो आसान है और ना ही उतना प्रैक्टिकल। आप चाहो तो दिन रात नोट्स बनाओ, किताबें पढ़ो, चार्ट्स देखो, फिर भी सारे पैटर्न्स दिमाग में फिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा मानना है कि हमें इन सब पैटर्न्स को याद करने की जरूरत ही नहीं है। सही सुना आपने। बिना नाम याद किए भी आप पैटर्न्स को पहचान सकते हो और ट्रेड ले सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं। इसकी मदद से आप ना सिर्फ पैटर्न्स को समझ पाओगे बल्कि बिना उनके नामों में फंसे सीधे सीधे प्रैक्टिकल ट्रेड कर पाओगे। देखिए, अक्सर मार्केट में ऐसा होता है कि कोई भी साफ साफ पैटर्न नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी प्राइस अचानक से पलट जाता है या फिर एक बड़ी मूवमेंट आ जाती है। अब बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि आखिर यह हुआ क्यों। दरअसल यहाँ भी एक छुपा हुआ पैटर्न काम कर रहा होता है जिसे हम पहली नजर में पहचान नहीं पाते। ऐसे हिडन पैटर्न को खोजने के लिए हम जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसे ब्लेंडिंग मेथड कहते हैं। इस मेथड में हम 2 या 3 कैंडल्स को जोड़कर एक नई इंटरप्रिटेशन निकालते हैं और उसी के आधार पर ट्रेड का फैसला करते हैं। लेकिन इस पर जाने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे। जब तक कैंडल की बेसिक भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, आप ब्लेंडिंग का मजा पूरी तरह से नहीं ले पाओगे। जनरली हर कैंडल 2 कलर की होती है, ग्रीन और रेड। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि उस टाइम पीरियड में बायरर्स ने प्राइस को ऊपर धकेला, इसीलिए ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर। इसके साथ ही इसके ऊपर की जो पतली लाइन होती है उसे हम अपर विक कहते हैं। यह दिखाता है कि उस टाइम पीरियड में प्राइस कितना ऊपर गया। वहीं नीचे की लाइन लोअर विक होती है जो बताती है कि प्राइस कितना नीचे गया था। रेड कैंडल इसके बिल्कुल उलट होती है। यहां सेलर्स प्राइस को ओपनिंग प्राइस से नीचे धकेल देते हैं, इसलिए इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है। आपको कैंडल के कलर पर ध्यान नहीं देना है। कैंडल का कलर उतना मायने नहीं रखता जितना कि मायने रखता है कि कैंडल कहाँ पर बंद हुई है, उसकी रेंज कितनी है। यह सारी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हाई के आसपास होता है, जबकि रेड कैंडल का क्लोजिंग लो के पास। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ग्रीन कैंडल स्ट्रांग बाइंग को दर्शाती है और रेड कैंडल स्ट्रांग सेलिंग को। अब मान लीजिए हमारे पास 2 कैंडल्स हैं। पहली नजर में आपको ग्रीन कैंडल बुलिश लगेगी और रेड कैंडल बेरिश। लेकिन अगर आप दोनों को उनके रेंज के हिसाब से देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि असली क्लोजिंग दोनों की लो के आसपास है। यानी कलर ग्रीन है या रेड इससे फर्क नहीं पड़ता, असली गेम रेंज और क्लोजिंग का है। और यहीं से निकलता है एक बड़ा सीक्रेट। सिर्फ कलर देखकर डिसीजन नहीं लेना है बल्कि रेंज और क्लोजिंग लेवल्स को देखना है। इस आधार पर कुछ कैंडल्स को हम इंडिसीजन कैंडल्स कहते हैं। इनका मतलब होता है कि मार्केट अभी कंफ्यूज है और हमें ट्रेडिंग का सही संकेत अगली कैंडल के अनुसार मिलेगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए। असल में मार्केट में अनगिनत नामों वाले पैटर्न्स बताए जाते हैं, लेकिन बेसिकली सभी पैटर्न सिर्फ 5 टाइप की कैंडल्स से बने होते हैं। अगर आपने इन 5 को अच्छे से समझ लिया तो आपको बाकी के 100 पैटर्न्स याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
पहला टाइप है स्ट्रांग बॉडी कैंडल। इसमें बॉडी बड़ी होती है और विक्स बहुत छोटी। अगर यह ग्रीन है तो इसका क्लोजिंग हाई के पास होगा, मतलब स्ट्रांग बुलिश। अगर रेड है तो क्लोजिंग लो के पास होगा, मतलब स्ट्रांग बेरिश। बाकी सारे इसी के वेरिएशन है। दूसरा टाइप है ऐसी कैंडल जिसमें लोअर विक बहुत बड़ी हो और अपर विक ना के बराबर। यह दिखाती है कि मार्केट नीचे तो गया लेकिन वहां टिक नहीं पाया और बायरर्स ने उसे वापस ऊपर धकेल दिया। कलर रेड हो या ग्रीन फर्क नहीं पड़ता, सिग्नल पॉजिटिव होता है। तीसरा टाइप है उल्टा, यानी अपर विक बड़ी और लोअर वग छोटी या ना के बराबर। इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर गया लेकिन वहां टिक नहीं पाया और सेलर्स ने उसे नीचे खींच दिया। यहां भी कलर मायने नहीं रखता, सिर्फ अपर विक का साइज मायने रखता है। चौथा टाइप है डोजी जैसी कैंडल जिसमें बॉडी बहुत छोटी होती है और दोनों और विक्स लगभग बराबर। यह बताती है कि मार्केट फिलहाल कंफ्यूजन में है। पांचवा टाइप होता है मिक्स्ड रेंज कैंडल जिसमें बॉडी मिडिल में होती है और विक्स ऊपर नीचे लगभग बराबर। यहां से हमें कोई डायरेक्शनल सिग्नल नहीं मिलता बल्कि अगली कैंडल पर ध्यान देना पड़ता है। इतने सारे नामों वाले पैटर्न्स आखिर में सिर्फ इन 5 बेसिक कैंडल्स पर टिके हुए हैं। अब इनको समझकर हम आगे बढ़ते हैं ब्लेंडिंग मेथड की तरफ। मान लीजिए आपके सामने 2 कैंडल है और आप कंफ्यूज हो कि यहां से बुलिश सिग्नल बनेगा या बेरिश। ऐसे में हम ब्लेंडिंग करेंगे। तरीका सिंपल है। हमेशा पहली कैंडल का ओपनिंग प्राइस लीजिए और दूसरी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस। इन दोनों को जोड़कर एक नई कैंडल की बॉडी बनाई जाती है। अब दोनों कैंडल्स में से जो भी हाईएस्ट पॉइंट है वहां से नई कैंडल की ऊपर वाली विक बनेगी और जो भी लोएस्ट पॉइंट है वहां से नई कैंडल की लोअर विक बनेगी। इस तरह से हमारे पास एक नया पैटर्न निकल कर सामने आता है। अब मान लीजिए ओपनिंग नीचे है और क्लोजिंग ऊपर, तो यह ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर इसमें लोअर विक लंबी है और बॉडी छोटी है तो यह बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है, चाहे यह ग्रीन हो या रेड। हमें बस विक के साइज पर ध्यान देना है। इसी तरह अगर क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे है तो रेड बनेगी। अगर इसमें अपर विक लंबा है और बॉडी छोटी तो यह नेगेटिव सिग्नल देगा। आपने देखा कितना आसान है। हमें नाम याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाहे कोई बोले यह हैमर है, शूटिंग स्टार है या मॉर्निंग स्टार, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें बस यह देखना है कि बॉडी कहाँ है, विक्स कितनी लंबी है और प्राइस का बिहेवियर क्या बता रहा है। इसी तरह अगर आपके पास 3 कैंडल्स हैं तो भी प्रोसेस सेम है। पहली कैंडल का ओपनिंग और आखिरी कैंडल का क्लोजिंग लेकर बॉडी बनाइए। फिर हाई और लो देखकर विक्स लगाइए। अब आपके पास एक नई कैंडल होगी जो असली सिग्नल देगी। मान लीजिए 3 कैंडल मिलकर मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बना रही हैं। अगर आपको इस पैटर्न का नाम याद नहीं भी है तो भी ब्लेंडिंग करके आपको साफ दिख जाएगा कि मार्केट में बाइंग का प्रेशर बढ़ रहा है और यहां से ऊपर जाने की संभावना है। इसी तरह से इवनिंग स्टार भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह आपको किसी पैटर्न का नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है। बस 5 बेसिक कैंडल्स को समझिए और ब्लेंडिंग से हिडन सिग्नल निकाल लीजिए। लेकिन यहां एक चेतावनी भी जरूरी है। कभी भी सिर्फ कैंडल स्टिक देखकर ट्रेड मत लीजिए। कैंडल्स हमें सिग्नल तो देती हैं, लेकिन यह अकेली पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होती। असली ताकत तब आती है जब आप कैंडल्स को सपोर्ट, रेसिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, मूविंग एवरेज, लिक्विडिटी जैसे टूल्स के साथ जोड़ते हो।
ब्लेंडिंग मेथड आपको तब काम आएगा जब आप किसी की लेवल के पास कंफ्यूज हो, जैसे सपोर्ट लेवल पर 2-3 कैंडल्स बन रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। ऐसे में आप ब्लेंड करके असली सेंटीमेंट देख सकते हो। अगर वहां लॉन्ग लोअर विक निकलती है तो समझ लीजिए बायर स्ट्रांग हो रहे हैं और ऊपर का मूव आ सकता है। अब जब आपको यह समझ में आ गया है कि मार्केट में सिर्फ 5 बेसिक तरह की कैंडल्स होती हैं और बाकी सारे पैटर्न उन्हीं से निकलते हैं, तो अब थोड़ा और गहराई से ब्लेंडिंग मेथड को समझते हैं। देखिए, असल में ट्रेडिंग सिर्फ कैंडल देखकर करने वाली चीज नहीं है। कैंडल हमें एक संकेत देती है, एक तरह का मैसेज कि मार्केट की दिशा कैसी हो सकती है। लेकिन उस मैसेज को सही पढ़ना और सही जगह पर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके पास 2 कैंडल है। पहली कैंडल बड़ी ग्रीन है, दूसरी कैंडल छोटी रेड है। पहली नजर में आप सोचोगे कि बुलिश के बाद बेरिश आ गई, यानी ट्रेंड बदलने वाला है। लेकिन अगर आप इन दोनों को ब्लेंड करोगे तो एक नई तस्वीर चौंका देगी। आपने पहली का ओपनिंग लिया और दूसरी का क्लोजिंग लिया, फिर हाई और लो दोनों कैंडल्स के देखकर विक्स बना ली। अब जब नई कैंडल बनी तो पता चला कि यह तो एक स्ट्रांग ग्रीन बॉडी है जिसके साथ थोड़ा सा अपर विक है। यानी असल में मार्केट अभी भी बुलिश है और जो छोटी रेड कैंडल दिख रही थी वह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रुकावट थी। यानी बिना ब्लेंड किए अगर आपने ट्रेड लिया होता तो शायद गलत ट्रेड लेते। यही इस मेथड की खूबसूरती है। अब एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए 3 कैंडल हैं, पहली रेड, दूसरी बहुत छोटी डोजी टाइप और तीसरी ग्रीन। अगर आपको पैटर्न्स के नाम याद हैं तो आप कहोगे कि यह तो मॉर्निंग स्टार जैसा कुछ बन रहा है। लेकिन अगर आपको नाम नहीं पता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्लेंडिंग से आप आसानी से समझ सकते हो। पहली का ओपनिंग और तीसरी का क्लोजिंग लेकर बॉडी बनाइए। हाई और लो से विक्स बना लीजिए। अब यह जो कैंडल बनी है वह ग्रीन होगी, उसकी बॉडी ऊपर क्लोज होगी और लोअर विक लंबा होगा, यानी यह बुलिश रिवर्सल का सिग्नल है। तो यहां देखिए, पैटर्न का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल मैथ से असली सिग्नल निकाल दिया। अब यह सवाल उठता है कि आखिर हम इस मेथड को कहां अप्लाई करें। क्या हर जगह चार्ट में कैंडल्स को जोड़कर नई कैंडल बनानी है? बिल्कुल नहीं। यह सबसे बड़ी गलती होगी। ब्लेंडिंग तभी करनी है जब आपको किसी लेवल पर कंफ्यूजन हो, जैसे आप सपोर्ट के पास हो और वहां 3-4 कैंडल्स बनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। ब्लेंडिंग कीजिए, या फिर आप रेजिस्टेंस के पास हो और मार्केट बार बार वहां रुक रहा है, तब ब्लेंडिंग करके देखो कि असली सेंटीमेंट क्या है। एक और जरूरी चीज है टाइम फ्रेम। मान लीजिए आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो और 4 कैंडल्स मिलकर एक सिग्नल दे रही हैं। अगर आप उन्हें ब्लेंड करते हो तो वह असल में एक आर का एक सिग्नल दे रही हैं। यानी छोटे टाइम फ्रेम की कई कैंडल्स मिलकर बड़े टाइम फ्रेम का सेंटीमेंट बता सकती हैं। यही कारण है कि ब्लेंडिंग से हमें मार्केट का बड़ा व्यू भी मिलता है। अब जरा प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की तरफ आते हैं। जब भी आप ब्लेंडिंग से कोई सिग्नल पाते हो तो उसका मतलब यह नहीं है कि तुरंत ही एंट्री मार दो। आपको हमेशा कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना है। मान लीजिए सपोर्ट लेवल पर ब्लेंडिंग से आपको एक लॉन्ग लोअर विक वाली बुलिश कैंडल मिली। इसका मतलब यह है कि वहां से बायरर्स एक्टिव हो गए हैं। अब आपको क्या करना है? अगली कैंडल का इंतजार करना है।
अगर अगली कैंडल उस रेंज को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होती है, तभी आप बाय साइड में एंट्री लीजिए। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस पर ब्लेंडिंग से लॉन्ग अपर विक वाली बेरिश कैंडल बनती है और उसके बाद अगली कैंडल नीचे क्लोज होती है, तो सेल का सिग्नल कंफर्म हो जाता है। याद रखिए, कैंडल्स हमें पोटेंशियल दिखाती हैं, लेकिन असली ट्रेडिंग तभी करनी है जब कंफर्मेशन के अगर आप सिर्फ एक ब्लेंडेड पैटर्न देखकर ट्रेड करेंगे तो कई बार फंस सकते हैं। अब थोड़ा और एडवांस लेवल पर समझते हैं। जब आप कैंडल्स को ब्लेंड करते हो तो आपको सिर्फ कलर और बॉडी पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि पूरी कहानी समझनी है। अगर लोअर विक लंबा है तो इसका मतलब है बेयरर्स ने सेलर्स को हरा दिया। अगर अपर विक लंबा है तो मतलब सेलर्स ने बायरर्स को हराया। अगर बॉडी बड़ी है और विक्स छोटी है तो इसका मतलब है एक तरफा स्ट्रांग मूव। अगर बॉडी छोटी है और विक्स बड़ी है तो मतलब है कि मार्केट में अभी अनिश्चितता है। इस तरह हर ब्लेंडिंग के बाद आपके सामने एक नई स्टोरी निकल कर आती है। यही स्टोरी आपको सही दिशा देती है। अब यहां पर एक और चीज को समझना जरूरी है। बहुत बार ट्रेडर्स सिर्फ कैंडल्स को जोड़ते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि वह किस जगह बन रही है। असली ताकत पैटर्न की जगह से आती है। सपोर्ट पर बुलिश सिग्नल की वैल्यू है, रेजिस्टेंस पर बेरिश सिग्नल की वैल्यू है। अगर बीच बीच में कहीं भी सिग्नल मिला तो उसकी ताकत कम होगी। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मार्केट सपोर्ट लेवल पर है और वहां दो कैंडल्स मिलकर एक ब्लेंडेड बुलिश पैटर्न बनाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सपोर्ट पर बायरर्स की पकड़ मजबूत है। यहां से ऊपर जाने की संभावना बढ़ गई। अब अगर यही पैटर्न बीच में कहीं बनता तो शायद उसका उतना असर नहीं होता। तो हमेशा याद रखिए, पैटर्न लोकेशन स्ट्रांग सिग्नल। अब सोचिए, अगर आप यह मेथड अच्छे से समझ गए तो आपको कभी भी पैटर्न्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे डबल कैंडल पैटर्न हो, ट्रिपल पैटर्न हो या चारप कैंडल्स वाला कॉम्प्लेक्स पैटर्न, सबको आप ब्रेंड करके समझ सकते हो। ज्यादातर ट्रेडर्स नामों में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने हर पैटर्न याद कर लिया तो वह प्रोफेशनल बन जाएंगे। लेकिन असली प्रोफेशनल वह होता है जिसे पैटर्न्स की असली भाषा आती है, और यह भाषा सिर्फ 5 बेसिक कैंडल्स से निकलती है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रेड मैनेजमेंट की तरफ। मान लीजिए आपने ब्लेंडिंग से एक स्ट्रांग बुलिश सिग्नल पाया और सपोर्ट लेवल से बाय किया। अब एंट्री के बाद सबसे बड़ी चीज होती है स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड मत करना। ऐसे में आपका स्टॉप लॉस उस लो पॉइंट के नीचे होना चाहिए जहां से आपने ब्लेंडिंग का सिग्नल निकाला, और टारगेट आप उसी हिसाब से रख सकते हो, चाहे रेजिस्टेंस लेवल तक या फिर 1-2 रिस्क रिवॉर्ड तक। इसी तरह अगर आपने सेलिंग की है तो आपका स्टॉप लॉस उस हाई पॉइंट के ऊपर होना चाहिए जहां से सिग्नल मिला है। अब एक और चीज, हर बार ब्लेंडिंग काम नहीं करेगी। मार्केट कभी कभी फेक मूव भी दिखाता है, लेकिन अगर आप इसे सही कॉम्बिनेशन में यूज करते हो, जैसे सपोर्ट, रेसिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई जोन और मूविंग एवरेज के साथ, तो इसकी सफलता दर काफी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर ब्लेंडिंग एक ऐसा टूल है जो आपको हिडन पैटर्न्स खोजने में मदद करता है। यह आपको वह सिग्नल देता है जो आमतौर पर नजर नहीं आते, और यही फर्क डालता है एक सामान्य ट्रेडर और एक स्मार्ट ट्रेडर में। आज के इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरह चार्ट्स पर बने अलग अलग कैंडल्स, पैटर्न और प्राइस एक्शन हमें ट्रेडिंग में सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं। असली बात यही है कि ट्रेडिंग केवल पैटर्न को याद करने का खेल नहीं है, बल्कि उन्हें सही जगह और सही टाइम फ्रेम पर समझने का हुनर है।
यही फर्क करता है एक नॉर्मल ट्रेडर और एक सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच। याद रखिए, मार्केट में हर दिन नया मौका आता है, लेकिन हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं। हमें केवल वही सेटअप लेना चाहिए जहां कंफर्मेशन साफ हो और रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में हो। धैर्य, अनुशासन और प्रैक्टिस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ट्रेड पायलट इंडिया चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस और भी आसानी से आप तक पहुंचे।